एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाले इनके सर। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। नाउ द क्वेश्चन गिवन इज शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1 where q is some integer। हमें क्या बताना है? दैट एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन एज 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2q plus 1। अब ये प्रूफ करने के लिए हमें यूज करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। सो क्वेश्चन नंबर 1, नाउ अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको फुल फॉर्म लिखना है इसका। सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी कैन राइट a is equal to bq plus r, right, where 0 is less than or equal to r and less than b। ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा हुआ है। नाउ यहां पर क्या दिख रहा है आपको? 2 है, 2q, यहां पर भी आपको क्या दिख रहा है? 2q। तो आप क्या कर रहे हो यहां पर? लेट b इज इक्वल टू 2। तो अगर आपने b की वैल्यू 2 ले ली देन दिस लेमा कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू 2q plus r where the value of this r can be written in this way, correct, where the value of this r can be written as 0 is less than or equal to r less than b। मतलब r के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं? इट कैन बी आइदर 0 और 1, क्योंकि इट इज लेस देन 2 ऐसा बोला है। तो व्हाट विल बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r? 0 एंड 1। यहां तक क्लियर है? मैंने बस क्या किया है, b की वैल्यू 2 कंसिडर की है, जिसकी वजह से ये लेमा बन रहा है a is equal to 2q plus r where 0 is less than or equal to r is less than 2। इसका मतलब क्या हो गया? द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r आर 0 एंड 1। यहां तक क्लियर हो गया? सो व्हेन वी हैव r इज इक्वल टू 0, तो जब r की वैल्यू 0 होगी, हमें क्या पता चल गया यहां पे कि r के वैल्यूज दो हो सकते हैं, आइदर 0 और 1। सो व्हेन r इज 0 दिस a becomes a is equal to 2q, correct, and when this r is equal to 1 a is equal to 2q plus 1। यहां तक समझ में आ गया आपको? r की वैल्यू जब 0 है तो यहां पर 0 रख दोगे तो a is equal to 2q, एंड जब r की वैल्यू 1 है तो a becomes equal to 2q plus 1। यहां तक क्लियर है आपको? नाउ वी हैव सीन इन द सेशन नंबर 1 the definition of even positive integers and odd positive integers। even integers कैसे होते हैं? divisible by 2। इसका मतलब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखोगे a is equal to 2q, तो क्या 2q completely divisible by 2 है? yes, आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आपने 2q को 2 से डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा? 2q, रिमाइंडर विल बी 0। So this part is completely divisible by 2। इसका मतलब ये क्या हो गया? even positive integer। वैसे ही अगर आप इसको देखोगे तो is this completely divisible by 2? नहीं, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या आ रहा है? +1। तो this is not divisible by 2, completely divisible by 2। इसका मतलब ये नंबर कौन सा हो जाएगा? odd। फिनिश, ये हो गया आपका प्रूफ। अब बस आपको इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। So as 2q is completely divisible by 2, as 2q is completely divisible by 2, ये लिख देना है अभी, every positive even integer is of the form 2q। every positive even integer is of the form 2q, right? Similarly
as 2q plus 1 is not completely divisible by 2, every positive odd integer is of the form 2q plus 1. ये हो गए आपके स्टेटमेंट्स. सिंपल. कैसे प्रूव करना है समझ में आ गया. मैंने क्या किया है, बस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाया. ये आपको फुल फॉर्म लिखना है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. ये शॉर्ट फॉर्म मैंने अपने लिए किया है. इसका कोई एब्रिविएशन नहीं है. तो आपको ये फुल फॉर्म में लिखना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. यहां पर मुझे 2 है, यहां पर भी 2 है, इसके लिए मैंने b की वैल्यू कंसीडर कर ली 2. तो दिस बिकम्स a इज इक्वल टू 2q प्लस r. सो द व्हाट विल बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, 0 और 1. तो अगर मैंने 0 लिया तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू 2q, और अगर मैंने 1 ले लिया तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू 2q प्लस 1. नाउ वी नो दैट दिस 2q इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2. दिस मींस इट इज एन even positive integer, right? And we know that this 2q plus 1 is not completely divisible by 2. This means it is an even odd positive integer. Simple है, समझ में आ गया. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. Show that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer. क्या बताना है हमें? Any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3. तो यहां पर भी मुझे क्या करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करना है. तो मैंने लिख दिया है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी हैव a इज इक्वल टू bq प्लस r वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल टू r इज लेस देन b. अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है, 4. यहां पर भी क्या है, 4. तो लेट b इज इक्वल टू 4. तो मैंने क्या ले लिया, b की वैल्यू 4. सो वी हैव a इज इक्वल टू 4q प्लस r वेयर 0 is less than or equal to r is less than 4. b की वैल्यू हो गई 4. so what will be the possible values of r? r के possible values क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3. करेक्ट, क्योंकि 0 से इक्वल हो सकते हैं या फिर 4 से कम. तो 4 से कम मतलब 3 तक. 0 1 2 3. यहां तक क्लियर हो गया. नाउ we'll take the values one by one. so when r is equal to 0, तो जब r की वैल्यू 0 हो जाएगी देन a becomes equal to, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4q plus 0 मतलब 4q. करेक्ट. नेक्स्ट, when r is equal to 1, the value of a will be equal to 4q plus 1. correct. next, when r is equal to 2, a becomes equal to 4q plus 2. next, when r is equal to 3, the value of a is, expression for a is 4q plus 3. यहां तक समझ में आ गया. मैंने बस क्या किया है, r की वैल्यूज लिए है. 0 when r is 0, a is equal to 4q. when r is 1, a is equal to 4q plus रिमाइंडर की जगह पर रख दिया है 1. r is equal to 2, a is equal to 4q plus 2. when r is equal to 3, a is equal to 4q plus 3. अब फिर से जो प्रीवियस प्रॉब्लम में लॉजिक लगाया था वही लगाना है. अगर आप यहाँ पर 4q को देखोगे तो 4q is completely divisible by 2. करेक्ट. This 4q plus 2 is also completely divisible by 2. बता नहीं सकता हूं मैं आपको. अगर मैंने ले लिया 4q plus 2 डिवाइडेड बाय, अगर आप 2 कर दोगे तो this becomes 2 2q's are 2q plus 1. so this is
4q plus 2, करेक्ट। 2q मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4q प्लस 1 मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज प्लस 2, द रिमाइंडर इज 2। क्लियर है? तो आप यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हो, दीज टू नंबर्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। These expressions are for even positive integers। हमें यहां पे क्या पूछा गया है, any positive odd integer is of the form 4q plus 1 and 4q plus 3। इसका मतलब हमें रिक्वायर्ड क्या है, सिर्फ ये दोनों तो इवन हो गए, तो ये दोनों क्या रहे, बचे हुए हैं ऑड। तो यहां पर लिखना है as 4q plus 1 और 4q plus 3 are not completely divisible by 2, as 4q plus 1 or 4q plus 3 are not completely divisible by 2, any positive odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3। सिंपल, ये दोनों इवन थे तो ये दोनों ऑड है, बिकॉज दे आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। ये हो गया इसका लॉजिक, बहुत इजी है, बस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। What is given in question number 3? Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer, square यहां पे क्या आ रहा है, square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। हमें क्या बताना है, square of any positive integer is of the form either 3m or 3m plus 1। तो फिर से इसके लिए भी हमें अप्लाई करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो मैंने यहां पर लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 3, अप्लाई करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सपोज यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, सो हम कंसीडर कर लेते हैं दैट b इज 3, सो लेट b इज इक्वल टू 3, सो वी हैव a इज इक्वल टू 3q plus r where 0 is less than or equal to r and less than 3। इसका मतलब r के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो गए, या तो 0 या 1 या फिर 2। ये तो क्लियर है, हर जगह पर अप्लाई कर रहा हूं मैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। सो r कैन बी 0, 1 और 2। सो we'll consider one by one। first the value of r as 0। तो जब r की वैल्यू 0 होगी तो a कितना हो जाएगा, 3q, राइट। एंड व्हेन r is equal to 1 we have a is equal to 3q plus 1, correct। and when r is equal to 2 we have a is equal to 3q plus 2। यहां तक समझ में आ गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां पर हमें क्या चाहिए, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसका स्क्वायर। तो चलिए इसको आगे सिंप्लीफाई कर दे। सो दिस इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर, करेक्ट। सो दिस बिकम्स a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, करेक्ट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये केयरफुली देखना है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर। मैंने बस इसको कैसे स्प्लिट कर दिया है, 9 को लिख दिया है 3 इंटू 3 और ये ब्रैकेट में लिख दिया है 3q स्क्वायर। तो दिस a स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू 3m वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, वेयर दिस m इज 3q स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया।
क्लियर है? मैंने बस क्या किया है, इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद 9q स्क्वायर आ रहा है। 9 को मैंने क्या स्प्लिट कर दिया, 3 इंटू 3 क्यों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 3m के फॉर्म में चाहिए, तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब 3q स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, m, फिर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो हमारा फर्स्ट फॉर्म आ गया 3m। नेक्स्ट विल ट्राई फॉर द वैल्यू ऑफ r एज 1। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, अब मैं ये थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, अगर आप इसको स्क्वायर करते हो तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर and this a square is equal to, now we need to apply a plus b whole square, so this can be written as 3q whole square plus 2 into 3q into 1 plus 1 square, a square plus 2ab plus b square, and this is equal to 9q square plus 6q plus 1। ठीक है, अब अगर आप इसे यहां पर केयरफुली देखोगे तो +1 साइड में ही है, ये +1 को मैं कुछ नहीं करता हूं, एज इट इज रख देता हूं। अब हमें क्या चाहिए, 3m, तो क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर केयरफुली देखना है, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, 3 कॉमन निकल सकता है, 3 कॉमन निकाल रहा हूं, q भी निकल सकता है लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 3m चाहिए। ठीक है, तो बस 3 को बाजू में रख दिया है, अंदर क्या रह जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। अब इसे ऐसे ही क्यों किया है, क्योंकि मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को m कंसिडर कर सकता हूं, तो दिस बिकम्स इक्वल टू 3m प्लस, सॉरी यहां पर 2q है, सो दिस इज 3m प्लस 1। क्योंकि मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, मैंने क्या किया, इन दोनों में से सिर्फ 3 को कॉमन लिया है, q भी कॉमन आ सकता है, बस हमने नहीं लिया है क्योंकि हमें सिर्फ 3 बार चाहिए। तो अंदर क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q, सो दिस कैन बी रिटन एज m। सो यहां पर मैं लिख देता हूं वेयर दिस m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। यहां तक समझ में आ गया? तो जब मैं r की वैल्यू 0 ले रहा हूं तो ये क्या आ रहा है, स्क्वायर, a स्क्वायर इज 3m, इस फॉर्म में आ रहा है। जब मैं r की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो ये क्या आ रहा है, 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है। अब एक और बाकी है मेरे पास वैल्यू, r की वैल्यू क्या लेना बाकी है मेरे पास, 2। अब r की वैल्यू 2 लेकर देखता हूं कि क्या आता है। So when r is equal to 2, a की वैल्यू कितनी हो रही है, 3q प्लस 2, करेक्ट। ना हमें क्या चाहिए, स्क्वायर, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, राइट। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू, अप्लाई करते हैं a प्लस b होल स्क्वायर, सो 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, and this is equal to 9q square plus 3 2 6 6 2 12q plus 4, ये हो गया a स्क्वायर। फिर से थोड़ा सा ध्यान देना है, हमें या तो चाहिए 3m के फॉर्म में या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में, तो यहां पर 1 चाहिए, 4 की जगह पर मुझे क्या चाहिए, 1, तो मैं उसको स्प्लिट कर लेता हूं थोड़ा सा। सो दिस कैन बी रिटन एज 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को मैं लिख रहा हूं 3 प्लस 1, क्यों लिखना है, क्योंकि मुझे प्लस 1 के फॉर्म में चाहिए, तो ये पार्ट साइड में आ गया। अब इसको लिखना है, मतलब यहां से इतना जो पोर्शन है इसको लिखना है 3m के फॉर्म में। तो फ्रॉम दिस वी कैन गेट 3 कॉमन, 3 को मैं कॉमन ले लेता हूं बाहर, सो 3 कॉमन, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, यहां से हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। मैंने बस क्या किया है, यहां से इन 3 टर्म्स में से 3 को कॉमन ले लिया, तो 3 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में यहां से क्या बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस प्लस 3 4 12 होता है, तो अंदर बचेगा 4 और यहां से ये q प्लस 3 ऑलरेडी बाहर है, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1। सो दिस इज इक्वल टू 3m प्लस 1 वेयर
दिस m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। फिर से हमने प्रूव कर दिया कि स्क्वायर ऑफ दिस पॉजिटिव इंटीजर a इज रिटन एज 3m प्लस 1। तो हमने देखा r की वैल्यू 0, उस टाइम पर कौन से फॉर्म में आ रहा था 3m। जब हमने r की वैल्यू ली 1, उस टाइम पर आ रहा था 3m प्लस 1, और जब हम r की वैल्यू ले रहे 2, उस टाइम पर भी क्या आ रहा है 3m प्लस 1। सो दिस प्रूव्स दैट square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer n। बस आपको अभी ये लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको स्टेटमेंट लिखना है। क्या स्टेटमेंट लिखना है? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर n। मतलब ये आपको स्टेटमेंट लिख देना है, यहां से यहां लास्ट में आंसर। समझ में आ गया? बहुत इजी है। बस यहाँ पे दिया गया था स्क्वायर, इसलिए मैंने क्या किया, हर जगह पर a का स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. Use Euclid's division lemma to show that cube of any positive integer। अब यहां पर क्या देखना है? Cube of any positive integer is either of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8। तो यहां पर भी फिर से Euclid's division lemma ही अप्लाई करना है। So according to Euclid's division lemma we have a is equal to b cube plus r, where the values of r are 0 is less than or equal to r and it is less than b। now अभी तक हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया था? फर्स्ट प्रॉब्लम में यहाँ पे 2 था इसलिए 2 ले लिया, यहाँ पे 4 था इसलिए 4 ले लिया, यहाँ पे 3 था इसलिए 3 ले लिया। लेकिन अगर यहाँ पर भी आपने यहाँ पे 9 है इसलिए 9 ले लिया, तो क्या हो सकता है ये मैं बता रहा हूं। अगर आपने b की वैल्यू 9 ले ली तो ये हो जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन 9। मतलब r के पॉसिबल वैल्यूज कितने हो जाएंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगे। तो क्या आप 8 पॉसिबल वैल्यूज के लिए सॉल्व करोगे? नहीं, आपको इसको क्या करना है, थोड़ा सा रेड्यूस करना है। क्यों? कैसे? यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? क्यूब है, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 9 भी है। तो क्यूब करना है, और अगर आपने 9 पॉसिबल वैल्यूज ले ले और 8 एक्सप्रेशंस को आपने क्यूब करते गए तो आपको लगने वाला टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए आप क्या कर रहे हो? ऐसा नंबर सिलेक्ट कर रहे हो, इसलिए आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर ऐसा नंबर सिलेक्ट कर रहे हो विच इज अ फैक्टर ऑफ 9, विच इज अ फैक्टर ऑफ 9। तो सपोज मैंने ले लिया कि फैक्टर क्या है? 3 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 9। तो अगर मैंने b की वैल्यू 3 ले ली और सॉल्व किया तो क्या होता है देखना है। चलिए देखते हैं। सो इफ वी कंसिडर लेट b is equal to 3, so if we consider b as 3, then a is equal to 3q plus r such that 0 is less than or equal to r and it is less than 3। इसका मतलब r के पॉसिबल वैल्यूज अब यहां पर क्या क्या हो जाएंगे? आइदर 0 1 और 2। बस 3 पॉसिबल वैल्यूज मिल रहे हैं। प्रीवियस केस में 8 पॉसिबल वैल्यूज आ रहे थे, समझ में आ रहा है? सॉरी 9 पॉसिबल वैल्यूज आ रहे थे, यहां पर कितने आ रहे हैं? सिर्फ 3। अब क्या करना है? जैसे हम प्रीवियस केसेस में करते थे वैसे ही पहले ले लेते हैं r की वैल्यू 0। तो जब r की वैल्यू 0 है उस टाइम पर a कितना हो जाएगा? 3 क्यूब। हमें यहां पर क्या करना है? इसका क्यूब करना है। सो a क्यूब इज इक्वल टू 3q होल क्यूब, करेक्ट? सो वी हैव a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब इज 27 क्यूब एंड a क्यूब इज इक्वल टू, अब कौन से फॉर्म में लाना है उसके हिसाब से एडजस्ट कर देना है। हमें क्या चाहिए? आइदर 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो हम इसे 9m के फॉर्म में इजीली ला सकते हैं। कैसे? 27 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाय 3,
9 3 और ब्रैकेट में मैं रख देता हूं ये 3q क्यूब. सो फ्रॉम दिस वी हैव a cube as 9m where m is equal to 3q cube. सिंपल. तो ये पहला फॉर्म आ गया 9m जब r की वैल्यू 0 है. नेक्स्ट विल कंसीडर द वैल्यू ऑफ r as 1. सो व्हेन r is equal to 1, तो जब r की वैल्यू 1 होगी उस टाइम पर a कितना हो जाएगा 3q plus 1. Now we need to take the cube. So a cube is equal to 3q plus 1 whole cube. Correct? So a cube is equal to apply करते हैं formula for a plus b whole cube. Formula is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. ठीक है. आप इस फॉर्म में भी ले सकते हो या फिर दूसरा भी फॉर्मूला आपके पास है, मतलब इसी का दूसरा फॉर्म भी आपके पास है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. वैसे भी अप्लाई कर सकते हो. इसका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद कोई आता है. सो वी हैव a क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 3 9 cube into bracket 3 cube plus 1. So we have a cube is equal to 27 cube plus 1 plus 9 3 are 27 cube square plus 9 cube. यहां तक क्लियर है. नेक्स्ट हमें कौन से फॉर्म में चाहिए 9m plus 1 तो यहां पर दिख रहा है, तो इस प्लस 1 को साइड में ले लेता हूं. सो दिस a cube is equal to 27q cube plus 27q square plus 9q plus 1. So we have a cube is equal to, यहां से आपको क्या कॉमन लेना है, सिर्फ 9, राइट. तो यहां से 9 कॉमन ले सकते हो आप. ब्रैकेट में रह जाएगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q एंड प्लस 1. ये प्लस 1 को मैंने कुछ नहीं किया है, बस इन तीनों में से 9 कॉमन ले लिया है. तो ये हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q. सो दिस कैन बी रिटन एज a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q. अब इसको मैंने नाम क्या दे दिया है m. So we have a cube is equal to 9m plus 1. तो हमारा जब r की वैल्यू 0 है तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, a cube is equal to 9m. जब r की वैल्यू 1 है तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, a cube is equal to 9m plus 1. अब थर्ड वैल्यू बची है वो है r is equal to 2. चलिए उसके लिए ट्राई करते हैं. So when r is equal to 2, so we have a is equal to 3q plus 2. So a cube is equal to 3q plus 2 whole cube, and this can be written as a cube is equal to, ये हो जाएगा 3q cube plus 2 cube plus 3 into 3q into 2 into bracket 3q plus 2, and this is equal to 3q का क्यूब मतलब 27q क्यूब plus 2 cube is 8 plus 3 3 are 9 9 2 are 18q in bracket 3q plus 2. So a cube is equal to, ये as it is रख देते हैं 27q क्यूब plus 8 प्लस 18 3 are 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब. फिर से यहां पर अगर आप देखोगे तो ये क्या है प्लस 8, तो इस प्लस 8 को राइट में शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा. सो दिस इज a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर
प्लस 36 क्यूब प्लस 8। अब प्लस 8 तो मुझे चाहिए, तो ये प्लस 8 राइट में ही रहेगा, बस इन तीनों में से क्या कॉमन निकालना है, 9। सो वी हैव a क्यूब इज इक्वल टू 9 कॉमन, ब्रैकेट में क्या क्या रह जाएगा, 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। So therefore we have a cube is equal to 9m plus 8. So there where this m is equal to 3q cube plus 6q square plus 4q। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, जब r की वैल्यू 2 है उस टाइम पर a क्यूब का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, 9m plus 8। तो जब r की वैल्यू हम लोग ले रहे थे 0, दैट टाइम a क्यूब वॉज 9m। जब r की वैल्यू आप ले रहे हो 1, उस टाइम पर क्या आ रहा है, a क्यूब 9m plus 1। जब r की वैल्यू आप ले रहे हो 2, उस टाइम पर क्या आ रहा है, 9m plus 8। सिंपल, इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया है। तो लास्ट में बस आपको स्टेटमेंट क्या लिखना है, आप therefore cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। लास्ट में बस आपको फिर से ये खत्म होने के बाद लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। समझ में आ गया है? बहुत इजी प्रॉब्लम्स है बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।